प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं गणित विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स के पठन पाठन सामग्री का हम अध्ययन करेंगे। कार्यपत्रक क्रमांक 2, जिसमें हमें परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमने क्षेत्रफल को तो परिभाषित कर दिया था, किंतु परिमाप को परिभाषित करना शेष था। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इस आकृति पर विचार करें। इसको आप देख रहे हैं यहाँ पे, यह आकृति दिखाई दे रही है, एक आयताकार आकृति है। इसमें 4 सेंटीमीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई दी गई, और यहाँ पे आमने सामने की भुजाएं आप देख रहे हैं बराबर हैं। अब हम परिमाप ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए हम इन चारों जो लंबाई दी गई है इनका योग कर लेते हैं। चारों भुजाओं के लंबाइयों का योग कर लें तो हम क्या पाते हैं, यहाँ पे हम पाते हैं यहाँ पे 4 धन 2 धन 4 धन 2। इस प्रकार से हम योग करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 12 सेंटीमीटर। या यदि कोई भी इकाई हो तो उसको यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग ज्ञात कर लिया, और यही हमारा परिमाप होगा। परि का अर्थ है चारों ओर, और माप का अर्थ है मापना। तो चारों ओर की जो लंबाई है उसको हमने माप लिया। तो इस प्रकार बच्चों हम परिमाप को परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पर किसी आकृति की प्रत्येक भुजाओं के मापों का योग उसका परिमाप होता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आकृति, क्षेत्र आदि को चारों ओर से घेरने वाली रेखा की लंबाई को परिमाप कहते हैं। तो इस प्रकार से परिमाप को परिभाषित किया जा सकता है। हमेशा याद रखना है कि परिमाप बंद आकृति का ही ज्ञात किया जाता है। अगर ये आकृति खुली होती इस प्रकार से तो हम इसका परिमाप नहीं ज्ञात कर सकते थे। हम त्रिभुजाकार आकृति का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, चतुर्भुजाकार या किसी भी आकार की आकृति का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। किंतु यहाँ पे हम यदि वृत्ताकार आकृति का परिमाप निकालना है तो इसको हम परिधि शब्द से जानते हैं। तो जो परिमाप है अर्थात एक सिरे से यहाँ से हम चारों ओर इस आयत के चक्कर लगाते हैं और उसी स्थान पे पहुँच जाते हैं, तो वह उसकी परिमाप होगी। इसी तरीके से यहाँ से हम वृत्त में एक सिरे से चक्कर लगाते हुए उसी स्थान पर वापस पहुँच जाएं तो ये इसकी परिधि कहलाती है। अब चलिए, अब हम कार्यपत्रक को सरल करते हैं। अब चलिए बच्चों, यहाँ पे हम परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले प्रश्नों को सरल करते हैं। इसमें हम देख रहे हैं प्रत्येक वर्ग 1 गुणित 1 इकाई वर्ग है। तो यहाँ पे एकक दूरी स्थित है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यदि हम एक सिरे से परिमाप को ज्ञात करते हैं तो यहाँ से हमें लंबाई नापना होगा और उसी स्थान पर वापस आना होगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये 1 गिनेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और ये 40। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हम चारों ओर की लंबाइयों का योग करते हैं तो वह 40 इकाई के बराबर होता है। तो इसे हम लिख लेते हैं 40 इकाई इसका परिमाप है। अब यदि हम क्षेत्रफल गिनना चाहें तो क्षेत्रफल के लिए हमें इनको गिनना पड़ेगा, कितने खाने हैं। तो खानों की संख्या यहाँ से यहाँ तक के 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से यदि हम गिनते जाएं तो कुल खानों की संख्या आपको 100 मिलेगी। 10 आड़े हैं और 10 खड़े हैं। तो इस प्रकार से 10 गुणित 10, 10 धाम 100 खाने यहाँ पे मिलते हैं। तो इसे हम जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसे हम वर्ग इकाई के रूप में लेते हैं, वर्ग इकाई। तो इस प्रकार से हमने इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। अब दूसरी आकृति हमें ज्ञात है, यहाँ पे हम इसका परिमाप ज्ञात करें। पहले तो एक सिरे से हम स्टार्ट करते हैं गिनना, यहाँ से ऊपर से कर रहे हैं तो गिनना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो कुल इसकी जो परिमाप है वह है 28 इकाई के बराबर।
और क्षेत्रफल हम इसके खानों की संख्या को गिन लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो कुल खानों की संख्या यहाँ पे 32 है, इसलिए इसका क्षेत्रफल होगा 32 वर्ग इकाई। इसी प्रकार से तीसरे प्रश्न में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आकृति हमें दिखाई दे रही, इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42। तो कुल इसकी जो परिमाप है वह 42 इकाई के बराबर मिली हमें बच्चों। और क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करते हैं तो क्षेत्रफल यहाँ से हम देख रहे हैं कि कितने खाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 और ये 56। तो कुल 56 वर्ग इकाई इसके खाने हैं। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल 56 वर्ग इकाई लिखा जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हम अगला प्रश्न देख रहे हैं चौथे नंबर का, जिसमें आपको यहाँ पे आकृति दिखाई दे रही है। और इस आकृति में यदि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं गिनना तो इसको हम कुल जो चारों तरफ की भुजाओं की लंबाइयों का योग है हम पाते हैं कि यह 32 के बराबर प्राप्त होता है। तो ऐसे लिखेंगे हम 32 इकाई। तो आइए क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल में हम इसको कुल खाने कितने हैं गिन लेते हैं। तो खानों की संख्या जब हम गिनते हैं तो इसका आंसर आता है 50 कुल खाने हैं। तो 50 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल होगा। इसी प्रकार से पांचवा प्रश्न हम देख रहे हैं। इसमें यदि हम एक सिरे से स्टार्ट करते हैं गिनना और वापस उसी स्थान पर पहुंचते हैं चारों तरफ की भुजाओं की लंबाइयों का योग, तो यहाँ पे प्राप्त होती है 34 इकाई के बराबर। और इसी प्रकार से जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कुल कितने खाने हैं ये इसको हम गिन लेते हैं। तो यहाँ पे इसका हल निकल के आता है 42 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार से ये क्षेत्रफल हो गया। अब इसके बाद इस आकृति पर ध्यान दें तो यहाँ पे इस आकृति में हम देखते हैं कि इसकी जो चारों ओर की भुजाओं की लंबाई 56 निकल के आती है। तो यहाँ पे हम 56 इकाई लिख देते हैं। और इसी प्रकार से कुल खाने, तो खानों की संख्या जब गिनते हैं तो ये इसका आंसर आता है 76। तो 76 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रकार से हम इस कार्यपत्रक को सरल कर लेते हैं। यहाँ पे आपने यदि पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ क्लिक करके एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्लिक करके देख सकते हैं। और यदि आपने पूरे ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं की गणित विषय की नहीं देखा है तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको आप समस्त पहले अध्याय से आप इसके वीडियो देख सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।